हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने कहानी में देखा, देखिए कितनी घटनाएं एक साथ होती हैं। मिस्टर बेन प्राइस, अगाथा, मे और अगाथा दो बच्चियां, ये दोनों शाइनिंग से वाल्ट के बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और उसके साथ खेलना इन्होंने शुरू कर दिया। बेन प्राइस चुपके से आकर के बैंक में खड़ा हो जाता है और में जो है वो उसने अगाथा को किस तरह से वाल्ट में बंद कर दिया है, ये आप देखते हैं। एनाबेल एडम्स, जिमी वैलेंटाइन जो कि राल्फ डी स्पेंसर के रूप में है, उससे अपेक्षा करती है, सी एक्सपेक्ट्स कि राल्फ को कुछ करना चाहिए, और उसके इस विश्वास को देख करके राल्फ डी स्पेंसर टर्न्ड इनटू जिमी वैलेंटाइन। एज वी नो दैट जिमी वैलेंटाइन वाज अ स्किल्ड बर्जलर, और वो टूल्स किट के साथ अपने जुट जाता है और वो कहता है, यहाँ से आपको देखना है बेटा आज के लिए, गेट अवे फ्रॉम द डोर ऑल ऑफ यू, ही कमांडेड शॉर्टली। उसने कहा सभी लोग दरवाजा छोड़ दें, दरवाजे के पास से हट जाएं वाल्ट के। ही सेट हिज सूटकेस ऑन द टेबल एंड ओपनड इट आउट फ्लैट। उसने अपना सूटकेस खोला और उसको पूरी तरह से खोल दिया। फ्रॉम दैट टाइम ऑन ही सीम्ड टू बी अनकॉन्शियस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एनीवन एल्स। ऐसा लग रहा था जैसे उसके वो अपने चारों ओर इकट्ठे लोगों से की उपस्थिति से बिल्कुल अनजान था। ही लेड आउट द शाइनिंग क्वेर इम्प्लीमेंट्स स्विफ्टली एंड ऑर्डरली। ही लेड आउट द शाइनिंग, उसने अपने चमकते हुए तेज औजारों को एक एक करके निकाला। और विस्लिंग सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, और धीरे से विस्लिंग सीटी बजाते हुए, एज ही ऑलवेज डिड, जैसा कि वो हमेशा अपने काम के दौरान करता था। व्हेन एट वर्क इन डीप साइलेंस एंड इमूवेबल, जब वो अपने काम में करता था तो वो इसी मुद्रा में रहता था, विस्लिंग सॉफ्टली, धीरे से। विसिल मीन्स होता है सीटी बजाने की मुद्रा में। इन डीप साइलेंस एंड इमूवेबल द अदर वाज्ड हिम एज इफ अंडर अ स्पेल, और बाकी लोग चुपचाप शांत खड़े हुए बिना हिले डुले उसके द्वारा किए हुए कामों को देख रहे थे। इन ए मिनट जिमीज पेट ड्रिल वाज बीटिंग स्मूथली, और ड्रिल आप समझते हैं, ड्रिल एक प्रकार का औजार होता है। वो धीरे से इनटू द स्टील डोर, वो स्टील डोर पर, वाल्ट के स्टील डोर पर वो उससे प्रहार कर रहा था, उससे काम कर रहा था। और 10 मिनट के अंदर ब्रेकिंग हिज ओन बर्जिलर्स रिकॉर्ड, और उसने अपना तिजोरी तोड़ने का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसने 10 मिनट के अंदर उसको खोल दिया। ही थ्रू बैक द बोल्ट्स एंड ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोल दिया तिजोरी का। अगाथा ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड बट सेफ, लगभग बेहोश हो गई थी अगाथा, लेकिन सुरक्षित थी। वॉज गैदर्ड इन टू हर मदर्स आर्म, वो उसकी माँ ने अपने बाहों में उस बच्ची को उठा लिया। बच्चों, आप सारी स्टोरी को समझ रहे हैं। जबकि वो जानता था जिमी वैलेंटाइन कि उसका भेद खुल जाएगा, लेकिन एक बच्चे के जीवन को और अपने प्यार, अपने एनाबेल एडम्स के विश्वास को बरकरार रखते हुए उसने अपने पकड़े जाने की परवाह न करते हुए तिजोरी को तोड़ दिया। जिमी वैलेंटाइन पुट हिज कोट ऑन द वॉक टुवर्ड्स द फ्रंट डोर, उसने अपना पुट ऑन मीन्स पहनना, अपना कोट पहना और दरवाजे की ओर चल पड़ा बैंक के, क्योंकि वो समझ गया था कि उसका भेद खुल चुका है। भाई, किसी के पास, साधारण आदमी के पास ये तिजोरी तोड़ने का औजार कहाँ से आएगा, और वो कैसे इस इतने मजबूत सेफ को खोल सकता था। तो इस तरह से उसकी हकीकत खुल गई कि वो पहले क्या था। एज ही वेंट ही थॉट ही हर्ड ए फॉरवे वॉइस, जब वो जा रहा था तो अचानक उसने सुना कि जैसे किसी ने उसको पुकारा हो। दैट ही वंस न्यू कॉल राल्फ, जैसे किसी ने उसको राल्फ पुकारा हो। बट ही नेवर हेजिटेटेड, लेकिन उसने वो हिचकिचाया नहीं। एट द डोर ए बिग मैन स्टूड समवट इन हिज वे, लेकिन दरवाजे पर उसके सामने एक बड़ा सा आदमी आ गया। ये बड़ा सा आदमी कौन था बच्चों? ये बेन प्राइस था, वही डिटेक्टिव जो उसकी सुराग लगाते लगाते इस शहर में और इस बैंक तक पहुंच चुका था। हेलो बेन, सेड जिमी, स्टिल विद हिज स्ट्रेंज स्माइल, अपने मुस्कान, अद्भुत मुस्कान के साथ उसने कहा, हेलो बेन, कट अराउंड एट लास्ट हैव यू, तो आखिर तुम आ ही गए। वेल लेट अस गो, आओ चलें फिर अब।
क्योंकि अब समझ चुका था जिमी वैलेंटाइन की उसका खेल समाप्त हो चुका है। आई डोंट नो दैट इट मेक्स मच डिफरेंस नाउ। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे अब इसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं, क्योंकि मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया, मैंने बच्ची को बचाना था वो बचा लिया। गेस यू आर मिस्टेकन मिस्टर स्पेंसर, ही सेड। लेकिन तभी अचानक बेन ने जो कहा वो सबसे अद्भुत बात है इस लेसन का। गेस यू आर मिस्टेकन, मेरा अनुमान है कि आप गलती पर हैं मिस्टर स्पेंसर। आई डोंट बिलीव आई रिकॉग्नाइज यू, मुझे तो भरोसा नहीं है कि मैं आपको पहचानता हूँ। बेन प्राइस टर्न्ड एंड स्ट्रॉल्ड ऑन द स्ट्रीट, और बेन प्राइस ये कहते हुए स्ट्रॉल्ड मीन्स लुढ़कते हुए यानी आराम से चलते हुए सड़क पर चला गया। और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। कुछ समझ में आया बच्चों? बेन प्राइस डिटेक्टिव उस व्यक्ति को ढूंढने आया था जो तिजोरी तोड़ था, जो चोर था, लेकिन यहाँ आकर उसने देखा कि जिमी वैलेंटाइन पूरी तरह से बदल चुका है। पिछले 1 साल में उसने कोई अपराध नहीं किया है और अब वो एक इज्जतदार, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जी रहा है। और यहाँ पर भी उसने देखा कि उसने अपने औजारों का प्रयोग किया किसी की जान बचाने के लिए, ना कि तिजोरी में रखे हुए तिजोरी को तोड़ा है कोई अपराध करने के लिए। तो इस तरह से जब बेन प्राइस ने उसको पाया कि अब ये टर्न हो गया, जिमी वैलेंटाइन हैज़ टर्न्ड इनटू अ गुड मैन, तो उसने उसको छोड़ने का फैसला किया। और यही इस कहानी की सबसे अधिक खूबसूरती है। तो बच्चों, जब ये कहानी समाप्त हो गई तो हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? 2 पैराग्राफ्स, ये देखिए 2 पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैव बीन गिवन। ये पैरा बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मैं एक बार फिर से आपको देता हूँ, कल मैंने आपको दिया था, इसको पॉज करके और करिए। ये पहले हैं, 3 क्वेश्चन दिए हैं पहले पैरा से और उन तीनों के आंसर्स यहाँ दिए हुए हैं। 3 क्वेश्चंस आर देयर एंड आंसर्स हैव बीन गिवन। एंड नाउ द सेकंड वन, ये सेकंड पैरा है, आई डोंट नो दैट इट मेक्स मच डिफरेंस नाउ, और उस पर भी आधारित 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। इन 3 क्वेश्चन के आंसर यहाँ आपको मिलेंगे। यू कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस हियर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इसको पॉज करिए और देन आफ्टर, इसके बाद आपका क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला शुरू होता है। 6 क्वेश्चंस हैव बीन गिवन एट द एंड ऑफ योर टेक्स्ट बुक। 3 आज हम आपको दे रहे हैं, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी गिवन यू टुमारो। तो आप इनको 1 क्वेश्चन 1 आंसर, 1 क्वेश्चन और 1 आंसर। यदि आपको कोई दिक्कत आती है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो आज आपको ये काम करना है। यू हैव टू राइट डाउन दीज आंसर्स एंड these 3 question answers. Understood students? Tomorrow I will give the rest 3 questions. Okay, good day.